हुआ जब शिवसेना यूबीटी की संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे 6 बागी सांसद। आखिर बागी सांसदों ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर क्या बताया जिससे खुल गया उनकी बगावत का राज, और कैसे उद्धव ठाकरे बागी सांसदों की सांसदी छीनने का बना रहे प्लान, और क्या सच में कांग्रेस में होने जा रहा है शिवसेना यूबीटी का विलय। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने वाली बगावत के 4 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक और बड़ी टूट की कगार पर है। गुरुवार को पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने संसदीय दल की बैठक में वो नहीं पहुंचे, जो उनके पार्टी छोड़ने का स्पष्ट संकेत है। लेकिन आखिर ये सब क्यों हुआ है और ये सब कैसे हुआ है? कैसे एक झटके में उद्धव के सांसद एक साथ एक ही रात में पार्टी से बगावत करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर ऐसा क्या राज बताया है जिससे कांग्रेस शिवसेना के विलय की खबर सामने आ गई है। उधर बाकी सांसदों पर नकेल कसने के लिए उद्धव ठाकरे कौन सी ऐसी चाल चलने जा रहे हैं जिससे बागियों के होश ठिकाने आ सकते हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर से टूट की कगार पर खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं बताया जा रहा है कि शिवसेना के बागी सांसद ओम बिरला से मिलकर एनडीए में शामिल होने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर है कि कांग्रेस में शिवसेना यूबीटी का विलय हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक असंतुष्ट सांसदों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की ताकि उनके अलग होने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्ताधारी शिवसेना गुट में विलय को औपचारिक रूप दिया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष के साथ अपनी बैठक के दौरान 6 बागी सांसदों ने दावा किया है कि ठाकरे गुट बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी की मूल विचारधारा से भटक गई है। जहां बागियों ने चिंता व्यक्त की है कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता चुपचाप विपक्षी गठबंधन में अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ पूरी तरह से विलय की योजना बना रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की स्थापना कांग्रेस में विलय होने के लिए नहीं की गई थी। इस संभावित विलय को पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण बताते हुए सांसदों ने स्पीकर बिरला से अनुरोध किया है कि उन्हें सदन में एकनाथ शिंदे गुट के 7 सांसदों के पास ही सीटें आवंटित की जाएं। इसके अलावा सांसदों ने संजय राउत से भी नाराजगी जताई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि संजय राउत द्वारा तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में विलय होने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद से सांसदों को आशंका थी कि कहीं भविष्य में शिवसेना यूबीटी का विलय भी कांग्रेस में न कर दिया जाए। प्रस्ताव में दावा किया गया है कि इन्हीं वजहों की वजह से सांसदों का पार्टी नेतृत्व पर विश्वास नहीं रह गया है। टूटे हुए भरोसे का हवाला देते हुए बागी सांसदों ने अलग होने का फैसला लेने की बात कही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बागी सांसदों ने खुद को एक स्वतंत्र समूह घोषित नहीं किया। उनके द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उन्होंने सीधे शिवसेना में विलय होने का निर्णय लिया है। इसलिए मीडिया में जिस तरीके से उन्हें एक अलग समूह बताया जा रहा है, उसके विपरीत उनके प्रस्ताव के अनुसार यह दावा किया गया है कि उनका शिंदे की शिवसेना में विलय कर दिया गया है। अब देखिए, जिस तरीके से उद्धव के बागी सांसद विचारधारा का हवाला दे रहे हैं कि बाला साहेब की पार्टी कांग्रेस में विलय करने से खत्म हो जाती, तो वो तो किसी को नहीं पच रहा है, क्योंकि अब काफी समय से दोनों पार्टियां एक साथ हैं, दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ चुकी हैं और एकनाथ शिंदे एक सरकार में रह चुकी है। तब इनको विचारधारा क्यों नहीं याद आ रही थी? लेकिन विलय की बात सच भी हो सकती है, क्योंकि शायद उद्धव ठाकरे को टीएमसी के टूटने के बाद शायद अंदाजा हो गया था कि उनकी पार्टी में भी ऐसी टूट मच सकती है, इसलिए कांग्रेस में ही विलय कर लेना ही शायद समझदारी होती। लेकिन अब आगे उद्धव बाकी बचे 3 सांसदों को लेकर आने वाले दिनों में कहां लेकर जाएंगे, इससे साफ हो जाएगा कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में क्या सच में कुछ पक रहा था या फिर नहीं। अब देखिए, एक तरफ जहां उद्धव के बागी सांसद बड़ी होशियारी करते हुए पार्टी से बगावत करने का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं उद्धव अब उन पर नकेल कसने के लिए एक ऐसी चाल चलने जा रहे हैं जिससे बागी सांसदों की ना रहेगी सांसदी और ना होगी बगावत। खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत उन सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता तलाश रहे हैं जिनके एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में होने की चर्चा है। पार्टी का मानना है कि अगर कोई सांसद संगठन की आधिकारिक लाइन के खिलाफ जाकर दूसरी राजनीतिक ताकतों के साथ खड़ा होता है,
तो उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना यूबीटी इस मामले में पूर्व जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव के मामले का सहारा ले सकती है। आपको बता दें कि शरद यादव को अपनी पार्टी के रुख के खिलाफ जाने और विपक्षी गठबंधन के साथ मंच साझा करने के बाद राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। यूबीटी नेताओं का मानना है कि ये मामला उनके लिए एक कानूनी उदाहरण बन सकता है और इसी आधार पर बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा सकती है। इसी रणनीति के तहत शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी भेजा है। पत्र में पार्टी ने आग्रह किया है कि अगर कुछ सांसद अलग गुट बनाने या किसी अन्य दल में शामिल होने की कोशिश करें तो उन्हें संसदीय दल के रूप में मान्यता ना दी जाए। पार्टी का कहना है कि वर्तमान दल बदल कानून के तहत केवल कुछ सांसदों के अलग हो जाने से उन्हें स्वतः वैधता नहीं मिल जाती और ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो फिर संगठन को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ 6 सांसदों की बगावत ने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर जवाबी तैयारी में जुट गया है। बागी सांसद विचारधारा और कांग्रेस में संभावित विलय का हवाला देकर अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उद्धव गुट इसे राजनीतिक अवसरवाद बता रहा है। अब सबकी नजर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले और उद्धव ठाकरे के अगले कदम पर टिकी है, जहां आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ सांसदों की बगावत है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत। लेकिन इतना तो तय है कि इस घटनाक्रम का असर सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी और राज्य की सियासत पर भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।